अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक बहू के ससुराल में बीते हुए हालातों वाक़यात का शाखसाना है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो तूबा? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगी। हाय, अपनी खैरियत के बारे में क्या बताऊं तुम्हें। जिंदगी बड़े अजीब मोड़ पे आके ठहर गई है। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना, ससुराल गेंदा फूल। ससुराल वाकई गेंदे का फूल होता है तूबा। ये अब जाना है मैंने, जब ससुराल में माहो साल गुजारे हैं। सच बताऊं तो गेंदे के फूल वाली मिसाल मुझे कभी समझ नहीं आती थी। मैं सोचा करती थी कि गेंदे का फूल तो कितना खूबसूरत होता है। मेहंदी और शादी की तकरीबात में फूलों की सजावट हो और गेंदे से महरूम हो तो फीकी लगा करती है। फिर गेंदे के फूल को बुरा समझ के ससुराल के साथ क्यों जोड़ दिया है। अब समझ में आया है तूबा कि गेंदे का फूल सिर्फ देखने में अच्छा लगता है, वरना तो उसमें से बू आती है और सुना है कीड़े भी होते हैं। तो ये तो फिर मेरे ससुराल की मिसाल पे बिल्कुल फिट है। तुम भी कहोगी कि क्या आज फाइजा ने खत शुरू करते ही ससुराल नामा खोल के रख दिया है और अब इसे बंद करने का नाम ही नहीं ले रही। अरे मैं क्या करूं तूबा, दिल दर्द से भोचल है मेरा। सारे सुनहरी ख्वाब दिल के कोनों खुदरों में छुपे रोते रहते हैं। शादी से पहले की जिंदगी भी क्या जिंदगी थी ना, हर गम हर फिक्र से आजाद। यादों के दर खुलते हैं तो बंद करते करते थक जाती हूँ, मगर यादों पे भी कभी किसी का बस चला है। मैं भी बेबस ही हूँ इस मामले में। सुनहरी दौर के वाकयात याद आने लगते हैं तो सोच की वादियों में कतारें लग जाती हैं। मैं सोचती हूँ तूबा कि ऐसी अजाब जिंदगी से बेहतर है कि बंदा कवारा ही मर खप जाए, मगर फिर सोचती हूँ कि कवारापन भी एक वक्त में दोहरा अजाब साबित होता है, जब बाप भाइयों के घर में जगह तंग होने लगती है। तूबा, बेटी को तो आखिर जाना ही होता है ना बाप के घर से। ये तो निजाम कुदरत है और इस निजाम में औरत के लिए कितनी कड़ी आजमाइश है ना। शोहर के घर से रूठ के मेके जाने वाली औरत के लिए मेके के दरो दीवार तक गैर बन जाते हैं। अजनबियत इतनी होती है कि वहशत से दिल फटने वाला हो जाता है। ऐसा क्यों है तूबा? मेरे पास तो इस सवाल का कोई जवाब नहीं। हाँ, इस एक बात पे पक्का यकीन हो गया है मुझे कि हमारे मर्द मुआशरे में औरत की खुशियों सुख सुकून की दुश्मन दूसरी औरत ही है, मर्द बहुत कम है। घर घर की इस कहानी में जहाँ मर्जी झांक के देख लो, औरत ही बैरी नजर आएगी। कहीं सास के रिश्ते में, कहीं ननद के रिश्ते में, कहीं भावज के रिश्ते में, कहीं देवरानी के रिश्ते में, कभी जिठानी और कभी खुद बहू के रिश्ते में। वैसे मेरे तो देवर भी जो कमीने अभी गैर शादीशुदा है ना, कभी कभार सास नंदों का रूप धार लेते हैं। अब यही सुन लो कि परसों छोटे देवर का झगड़ा हो गया मेरे मियाँ साहब के साथ, और उसके साथ साथ उस कमीने ने मुझसे भी बोलचाल बंद कर दी और मुख्तलिफ किस्म की शैतानियाँ अलहदा शुरू कर दी। बच्चों के लिए सास साहिबा जो रूटीन से आधा किलो दूध देती हैं, बहुत बड़ा एहसान करके उस मेरे कमीने देवर ने 2 दिन से उसमें अच्छा खासा पानी मिला के देना शुरू कर दिया। बच्चों का गुजारा ही नहीं हुआ तो मैंने मजबूरी के आलम में अपनी सास से कहा कि अम्मा जी, आप खुद ही डाल के दिया करें ना दूध। ये छोटा ज़ीशान पानी डाल के दे रहा है मुझे 2 दिन से। अरे मेरा इतना कहना था कि सास साहिबा तो आपे से बाहर हो गई। मेरे मासूम बच्चे के बारे में ऐसी बातें करते तुझे शर्म नहीं आ रही बहू? मेरा बच्चा तो भतीजे भतीजियों पे जान वारता है, अपने मुंह का निकाल के इन्हें खिलाता है, और तुम कह रही हो कि बच्चों के दूध में पानी मिला के देता है। तूबा, बेबसी से मेरी आंखें भीग गई थीं। मैंने पतला सा दूध सास को दिखाया भी कि मैंने तो एक कतरा भी इसमें पानी नहीं डाला। आप ही देखें, दूध देखकर भी सास साहिबा मुझे मशकूक नजरों से घूरते हुए ये केस जीशान से बड़े एहसान की अदालत में ले गई। वो भी कवारा ही चकराता फिर रहा है अभी, और एहसान ने केस सुनकर जो फैसला सुनाया था उसे सुनकर मेरा दिल चाहा कि अपने ही बाल नोच लूं कि आखिर मैंने पतले दूध के बारे में सास को बताया ही क्यों। वो मोहतरम फरमाने लगा, अम्मा, मुफ्त का दूध मिल रहा है ना इन लोगों को, इसलिए ऐसी बातें सूझ रही हैं। भैंसों का काम हम संभालते हैं और दूध मुफ्त में इनके बच्चे पीते हैं। ऐसा करें, इनका दूध ही बंद कर दें।
4 दिन बाहर से खरीद कर पिलाएंगे ना तो घर के दूध की कदर आएगी इन्हें। सास साहिबा तंजिया निगाहों से मेरी तरफ देखकर गोया हुई। इन ड्रामों को देखकर तो दिल ही ये चाह रहा है कि इन्हें ऐसी ही सजा दूं, मगर मैं तो ठहरी मोम दिल, और मोम दिल सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गई थी। तूबा, अगर मोम दिल लोग ऐसे होते हैं तो फिर जुल्म का चेहरा कौन सा है? ससुराल वाकई गेंदे का फूल होता है, बदबूदार और कीड़ों वाला। सबके नहीं तो कम से कम मेरा तो ऐसा ही है। और ये कीड़े जब काटते हैं ना तो बंदा रोए तो गुनाहगार समझा जाता है और चुप रहे तो ढीठ और बेगैरत। इन दिनों में एक बात सोच रही हूँ तूबा, कि इस दफा मेके आऊंगी ना तो मेरा मेका जो मेरी भाभीयों के लिए गेंदे का फूल ही है, कोशिश करूंगी कि अम्मा अब्बा और बहन भाइयों से कह सुनकर उसे गुलाब के फूल में बदल दूं। ऐसे गुलाब में जिसमें खुशबू ही खुशबू हो, ताकि फिर वो खुशबू उनकी बेटियों के ससुराल तक भी पहुंच सके। माओ को ये सोच क्यों नहीं आती तूबा कि किसी की बेटी मेरे घर में आई है तो मेरी बेटी को भी किसी के घर जाना है ना। बहू का मुकाम घर में मुतय्यन करते वक्त क्यों जहन से निकल जाता है कि मेरी बेटी का मुकाम भी किसी घर में ऐसे ही मुतय्यन किया गया तो मेरे और मेरी बेटी के दिल पे क्या गुजरेगी। इस औरत की कहानी में ना, हर घर की औरत कहानी में औरत ही की सोच के हेर फेर ने ना इंसाफी और जुल्म का बोलबाला कर रखा है। मैं यकीन से कहती हूँ तूबा कि औरत में सुधार आए तो मर्द सुधरेगा। मर्द अच्छा भी हो तो घर की जल्लाद औरतों के सामने उसकी मजाल नहीं होती कि अपनी अच्छाई का प्रचार कर सके। वो तो बस कमरे तक ही अच्छा रहता है और फिर बुज़दिल के ताने सुनता है। एक मिसाल है ना कि अगर मर्द दीनदार होता है तो दीन फकत दरवाजे तक आता है, और अगर औरत दीनदार हो जाए तो दीन घर के कोने कोने तक पहुंच जाता है। तुम समझ रही हो ना मेरी इस मिसाल का मतलब? अरे कहीं बोर तो नहीं हो गई मेरा ससुराल नामा पढ़कर? यकीन करो, सोचा तो ये था कि इस दफा खत लिखूंगी तो बस हंसने हंसाने वाली बातें लिखूंगी, क्योंकि तुम कहती हो ना कि फायजा मैं तो तुम्हारा दुखी खत पढ़कर कई कई दिन तक आंसू पोंछती फिरती हूँ। मैं तुम्हें बिल्कुल भी रुलाना नहीं चाहती तूबा। इस खत का मकसद सिर्फ ये है कि अपने घर वालिदैन बहन भाइयों पे एक गैर जानिबदार नजर डालूं कि कहीं वो भी तो किसी की बेटियों के लिए जो उनके घर की बहुएं हैं गेंदे के फूल तो नहीं बने हुए, जिनकी बू उनके दिल और दिमाग को उलटती हो और कीड़े वक्तन फवक्तन काटते रहते हो। तूबा, मेरी बात को नजरअंदाज मत कर देना, नजर जरूर डालना, एक गैर जानिबदार नजर, ना कि एक नाइंसाफ औरत वाली सोच में हेर फेर शामिल करके एक अंधे कानून वाली कटेली नजर। ठीक है तूबा, रात दम तोड़ने को है, मैं भी जरा की जरा आंखें कोड़ी कर लूं। मैं के आऊंगी तो फिर ढेरों ढेर मिल के बातें करेंगे, गुजरे सुनहरी दिनों की बातें तूबा, जो अब ख्वाबो ख्याल से लगते हैं। तुम तो अभी अपने मेके में ही हो ना, शादी हो गई तुम्हारी तो नहीं, अल्लाह ना करे। मेरी तो बस यही दुआ है कि तुम्हें इतना अच्छा ससुराल मिले कि वहाँ तुम्हारे साथ सब अच्छा ही अच्छा हो। तुम कभी भी हसरत से माजी के अच्छे दिनों को याद ना करो। आमीन। दुआओं में याद रखना तूबा, दुआओं की तलबकार, तुम्हारी दोस्त फायजा।